हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। और इस चैप्टर की आज शुरुआत है, तो पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके अगले वीडियोस जो आएंगे वो होंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलते हैं पहले पॉइंट पर। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। पहला पॉइंट है, अ रिपीटेड एडिशन इज एक्सप्रेस्ड A repeated addition is expressed in a short form using multiplication। जो रिपीटेड एडिशन होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। कैसे होगा? जैसे कि हमने 10 लिखा, 10 को 8 टाइम ऐड किया, 10 प्लस 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 10, ये किया हमने। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 8। इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लें, हमने जैसे लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब ये देखते हैं कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन द सेम वे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसी सेम वे में रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। मतलब जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है उसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, किसका? एक्सपोनेंट का यूज करके। कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि हमने यही जो 10 लिखा था हमने 8 टाइम, अगर 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लो 10 को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 8 लिख देंगे। इसे लिखेंगे 10 की पावर 8। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेस, और यहाँ पे जो ऊपर है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलेंगे। तो ये इतनी सी चीज आपको समझ में आई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया, यही दूसरा ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हम इसे लिख के शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5। ये हमारा 2 होगा जो बेस हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगी, पावर हो जाएगी। इतनी सी चीज समझ में आई आपको? अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं आगे और कुछ सीखते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट टॉपिक उठाते हैं एक्सपोनेंट का। अब लिखेंगे, जैसे हमने लिखा द एक्सप्रेशन 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? हेयर 8 रिपीटेड कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 टाइम है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर 8 रिपीटेड 6 टाइम्स। 8 को कितने टाइम? 6 टाइम रिपीट किया जा रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 8 की पावर 6 हम लिख देंगे। जहाँ पे जो 8 होगा वो हमारा क्या होगा? 8 होगा बेस, और 6 होगी पावर, इसकी पावर या एक्सपोनेंट, ये हो जाएगी। या इसको 8 की पावर 6
क्या बोल सकते हैं, 6th पावर ऑफ 8, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखते हैं, अगर हम लिखा हो हमारे पास ये हो a/b की पावर n लिखा हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर b की पावर n को भी ऊपर लाना है तो हमेशा याद रखना, अगर किसी में कोई पावर लगी है उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाना है तो पावर में माइनस लग जाता है। जैसे a की पावर n यहाँ पे हमने लिखा, अब ये भी ऊपर ले जाना है तो ये डिवाइड में है, अगर इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो पावर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि b की पावर माइनस n हो जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। जैसे हमने लिखा x, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 लिखा हमने जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें 1/, में इसको लिखना है तो 1/x की पावर -4 हो जाएगा हमारे पास। और अगर ये ऐसा लिखा है 1/x की पावर 4, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो ऊपर जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो, माइनस में पावर हो जाएगी, यानी कि x की पावर -4 हो जाएगा। जैसे ये है, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया था। अगर इसको हम प्लस में लिखना चाहें तो ऊपर ये पहुँच जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लॉस को, एक्सपोनेंट के नियम पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के नियम, ये पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट हमारे पास है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। हमने एक चीज़ सुनी होगी, बहुत ज़्यादा बार सुनी होगी कि हिंदी में सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, जब हमारे बेस सेम हो तब की ये कंडीशन है। अगर बेस सेम है, पावर इनकी अलग अलग है या सेम है जैसी भी हो, तो क्या कर देंगे, बेस एक ही हो जाएगा और ये पावर हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे हमने लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये लिया हमने, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, बेस हमारा सेम है, 2 कैसा है, सेम है, इसमें भी बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है, तो 2 पावर क्या हो जाएगी, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 + 2, 3 2 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5, यह हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि केवल दो ही स्टेप हों। अगर मान लो ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा हो 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, इस टाइप से लिखा हो, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो बेस सब में कैसे हैं, सेम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, और पावर सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 + 2 + 6 + 1, आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 2 कितना हो गया, 7 7 1 8 8 6 कितना हो जाएगा, 14, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले लॉ की तरफ। अगला हमें दिया हुआ है, सेकंड लॉ दिया है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। जब बेस सेम हो और डिवीजन करना हो, डिवाइड करना हो, तो इसको एक तो ये तरीका है, इसे ऐसे लिख देंगे हम, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम सब जानते हैं ये डिवाइड हो तो उसे अपॉन में लिख सकते हैं। और इसे कैसे लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती है, और जब डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे हम, a की पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, m - n हो जाएगा, इसे ऐसा लिख देंगे। एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हमने लिया 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 3, ये लिया हमने। तो बेस देखो दोनों के सेम है। ये कंडीशन तभी लगेगी जब बेस सेम हो। बेस सेम हो तो क्या करेंगे, 4 की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। 6 माइनस 3 यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगा, 6 में 3 है 3, 4 की पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिया 9 की पावर 5 डिवाइड बाई 9 की पावर 2, ये लिया हमने। बेस हमारा सेम है, क्या हो जाएगा 9 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 9 की पावर 5 माइनस 2 गया, कितना बचा 3 हो जाएगा। ये हो गया। लॉ नंबर 2 पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे लॉ नंबर 3 को। 3 हमें दिया हुआ है, ये थर्ड लॉ है। अगर हमें लिखा हो a की पावर m की पावर n, a की पावर m हो फिर उसके पूरे की पावर अगर m हो तो क्या हो जाता है, इस कंडीशन में पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, a की पावर m n या m मल्टीप्लाई n, बात एक ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या कर देंगे हम, बेस ये रख देंगे यहाँ पे और इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 की पावर 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे हमने लिया 6 की पावर 4 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर यहाँ पे पावर पावर का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 6 की पावर 4 5 जा 20, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब चलते हैं आगे फोर्थ लॉ पर। अगला लॉ है फोर्थ वाला। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें अब हम दिखाएंगे कि जब हमारी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो। जैसे हमने लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब इसमें क्या है, देखो बेस हमारे दोनों अलग अलग हैं, पावर सेम है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें पावर लगा देते हैं, वही जो होती है पावर। तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई b की पावर सेम है तो यहाँ पे m रख देंगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ab की पावर m, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं अब इसको। जैसे लिखा हो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसमें देखो बेस बेस दोनों अलग हैं और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 थी तो 3 हो जाएगी, यानी कि 4 3 जा 12 की पावर 3 हो जाएगी। अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6, बेस दोनों अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 पावर 6, 5 4 जा 20, यानी कि 20 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट लॉ, अगला लॉ हम समझते हैं फिफ्थ वाला। अगला है, अगर अभी ये मल्टीप्लाई का था, आप डिवाइड में देखते हैं। जैसे कि हमें लिखा है a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐसे लिख देंगे a की पावर m अपॉन b की पावर m, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m, दोनों की पावर m हो गई है, तो ये हो गया। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 6, तो इसे पहले कैसे लिख देंगे, 4 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। अब देखो पावर दोनों की सेम है तो क्या कर देंगे, 4 अपॉन 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो हमने ये भी देख लिया। तो यहाँ पे ये रूल्स क्या हैं, फिनिश होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव पावर की। अगला टॉपिक है हमारा
नेगेटिव पावर। तो देखते हैं, अभी तक हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ा हमने, नेगेटिव देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हो 9 की पावर -2, ये लिखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/9 की पावर +2 लिख सकते हैं इसको। अगर पावर माइनस में है तो वो क्या है, 1/, में लिख जाएगा। या फिर हमें दिया हो, जैसे हमें दिया है 1/9 की पावर -2, नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 की पावर +2 हो जाएगा अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो। ये हो गई नेगेटिव पावर। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और छूटी है, एक लॉ छूट गया है, तो वो भी पढ़ते हैं हम। 5th हो गए थे, ये 6 लॉ है। 6 क्या है, a की पावर 0 = 1। हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी की पावर 0 होगी, किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। हम चाहे 90 की पावर 0 रख दें तो हमारा 1 आएगा, हम 18 की पावर 0 रख दें तो हमारा 1 आएगा, हम 500 की पावर 0 रख दें तब भी हमारा 1 आएगा। मतलब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हमारा हो चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं इसमें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपकी 8th की बुक के ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया 2 की पावर -3, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -3 हमें दिया हुआ है, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले पावर को क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो हमने बताया था कि अगर माइनस लगाए तो उसे अपॉन में हम प्लस कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, 1/2 की पावर 3। अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को कैसे लिख देंगे, 2 × 2 × 2। ऐसे ही तो ओपन करेंगे, या ऐसा लिखा हो तभी तो हम ऐसा लिखते थे। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 × 4, 2 × 8, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे सेकंड पार्ट हमने दिया 1/3 की पावर -2, तो इसे कैसे लिख देंगे, नीचे 3 की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में, 3 × 3, 3 3 से क्या हो जाएगा, 9, 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट लिखा है -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 की पावर -10, ये दिया हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो बेस हमारे दोनों सेम है, तो ये एक्सपोनेंट क्या होंगी, ऐड होंगी, जो पावर होंगी वो ऐड होंगी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब बेस सेम है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n = a की पावर m + n, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है, बेस हमारे सेम है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -4 की पावर 5 प्लस ये -10 है तो -10 हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हमने ऐड का ही साइन लगाया, अब बाकी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, -4 की पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस -10। तो आंसर क्या हो जाएगा, -4 की पावर 5 में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ तक जैसे अगर हमें सॉल्व करना है, यहाँ तक भी सॉल्व हो गया। अगर और आगे सॉल्व करना है तो और आगे भी करेंगे। -4 की पावर -5 है, इस पावर को अगर हमें प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/-4 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस के, अब +5 हो जाएगी क्योंकि नीचे आ गया है। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, यहाँ तक भी हम कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर और आगे सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1/4 को कितने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या करेंगे, 1/, माइनस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस तो लगेगा। अब क्या करेंगे, 4 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1024। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर माइनस का 6। अब 2 की पावर 5 डिवाइड बाई, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे और डिवाइड का साइन है, इसे ऐसा भी कर सकते हैं। 2 की डिवाइड का साइन लगा हुआ है, बेस हमारे बराबर है 2 है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे भी माइनस 6 लगा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस माइनस, या क्या हो जाएगा प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 5 11, 2 की पावर 11 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप से भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। जैसे हमें दे दे, क्वेश्चन दे दे हमें एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज a पावर विद द बेस 2, पावर विथ द बेस 2। मतलब इसमें क्या चाहिए, बेस 2 चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम 4 को देखो कैसे लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। 4 की पावर -3 को इस टाइप से लिख सकते हैं हम। 4 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर कितना बन गया, 1 2, 2 की पावर 2 बन गया, तो इससे ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर -3। हमने क्या बताया था, जब इस टाइप से दी हो तो पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2 जा 6 माइनस के 6 हो जाएगा। तो इसको हम 2 की पावर में अगर लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख देंगे। तो एग्जाम्पल हमारा 3 भी हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पर। कुछ सिंप्लीफाई क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, फिर पूरे का पावर दिया है 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि 2 की पावर 5 -8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 पावर लगी हुई है, यहाँ पे भी 2 की पावर -5 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पे। तो -3 मल्टीप्लाई पावर फिर क्या है 5 लगी हुई है इंटू 2 की पावर -5 यहाँ पे है ही। आगे इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब यहाँ पे पावर पावर का मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी है, तो 5 3 जा 15 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे -5 दिया हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 15 प्लस माइनस का 5, तो 2 की पावर माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। जब दोनों दो माइनस माइनस के हों तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, माइनस का साइन लग जाता है। यानी कि 2 की पावर माइनस का 15 5 20, 2 की पावर -20 ये हो जाएगा। अगर इसको पावर प्लस में अगर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे 1/2 की पावर 20। तो हमारा ये एग्जाम्पल ये वाला हो गया। और भी एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन एक एक करके एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज में देखेंगे 10.1 में सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। आगे आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच।